Assalamualaikum. So today we learn about right angle triangle. Right angle की short trick क्या है? Short trick for the right angle triangle. As you know, what is right angle triangle? Right angle triangle किसको कहते हैं? जिसकी at least one side 90 की हो उसे हम right angle triangle कहते हैं. और इसकी साइडों को हम बोलते हैं, जो बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और सेकंड नंबर पे परपेंडिकुलर. थर्ड बेस जिस पे एंगल बनती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस. और बड़े साइज को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. अगर सपोज करें इफ एनीवन गिव्स यू थ्री साइड्स एंड से इज दिस ट्रायंगल, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई तीन साइड दे और बोले कि क्या ये ट्रायंगल है लाइक दिस 5 6 7, अगर ये हम इसको सोल्व करते हैं 5 6 7 को, क्या ये ट्रायंगल है? और इस ट्रिक की मदद से, ट्रिक ये है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर करना है, देन उसका अंश का हाफ करना है एंड देन उसमें 0.5 ऐड करना और 0.5 माइनस करना है. तो हमने शॉर्ट नंबर उठा लिया है 0.5. इसका हम पता लगाएंगे कि 0.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा. देखें 25 इसका स्क्वायर है. अब इसकी सेकंड स्टेप है इसका हाफ करना है 25 का, जो इसका हाफ होगा 12.5. देन थर्ड स्टेप है इसमें 0.5 ऐड करना है, जो इसका आंसर है 13. पॉइंट के बाद जितने भी जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर होगा 13. उसके बाद हम करेंगे इसमें 0.4 स्टेप में हमारा है कि 0.5 माइनस करना है. माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 12.0. जीरो हटा दें तो हमारा कुछ नहीं होगा. तो इसके बाद ये ट्रिपलेट्स बन जाते हैं. मीन्स ये हमारा ट्रायंगल नहीं हो सकता. इसका ट्रिपलेट्स ये 12 13 एंड 5 होगा. इसको हम 30 वाइज लिखेंगे 5 12 13, तो ये हमारा ट्रायंगल बन सकता है और ये नहीं बन सकता. अब प्रूव करेंगे ये कैसे नहीं होगा. अगर हमें जो आपको पता है बड़े से बड़ी साइज होती है वो उसका स्क्वायर करना हम लोग को पहले. उसके बाद उसको हम देंगे इसके परपेंडिकुलर हम 5 दे रहे हैं और बेस है इसका 6 दे रहे हैं. तो परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के मदद से हम राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व कर सकते हैं. इसमें हाइपोटेन्यूज हमारा बड़ी साइज है वो है 7, मीन्स उसका स्क्वायर करना है. 5 परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर करना है, उसमें ऐड करना है जो बेस का स्क्वायर. मीन्स 7 का स्क्वायर 49, देन 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल का बोल रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है उसके स्क्वायर के सम के बराबर है. तो ये हमारे स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है, तो मीन्स ये ट्रायंगल नहीं हो सकता. तो हमारी यहाँ ट्रिक सही जा रही है. इसके बाद आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, देखते हैं उस पर ये लागू होता है. सो गाइस हमने दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया है. देखें 3 4 5, क्या ये हमारे ट्रिपलेट्स है? देखें 3, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3, तो हमने उसका स्क्वायर किया फर्स्ट स्टेप में, उसका आंसर है 9. देन उसके स्क्वायर का हाफ करना है. 9 का हाफ करना किया तो 4.5 है. देन उसमें हमें 0.5 प्लस करना है थर्ड स्टेप में, तो हमने प्लस किया तो उसके बाद उसका आंसर आया 5. देन उसमें 0.5 माइनस किया तो उसका आंसर क्या आया 4. तो इसको हमने लिखा 3 5 4, ये हमारा आंसर है. इसको हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें इसका ही ट्रिपलेट चाहिए, इसलिए हम 3 को रखते हैं और जो 2 अंश आते हैं उसको हम बाद में रखते हैं. तो इसको मैंने रीअरेंज किया 3 4 5. अब इसको पाइथागोरस की मदद से हम सोल्व करें, देखें ये हमारा सही आंसर है या नहीं. तो आपको पता है बड़े से बड़ी साइज 5 है और इसमें परपेंडिकुलर में जो होती है वो होती है 90 एंगल की डिग्री होती है. और 5 बड़े से बड़ी साइज, इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज की जगह रख ली और 2 साइड को रीअरेंज किया परपेंडिकुलर और बेस. तो ये हमारा फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का. पाइथागोरस फार्मूला है मीन्स बड़े से बड़ी साइज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है, देन परपेंडिकुलर का और उसको देन बेस का स्क्वायर, और उन दोनों को सम किया तो दोनों साइड बराबर आ रही है. मीन्स ये हमारा ट्रायंगल हो सकता है. तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक जिसे हम ट्रिपलेट भी कहते हैं. तो ये आप नोट कर लें, ये आपके काम भी आ सकती है कहीं भी. अगर कोई आपसे ऐसे ही पूछ ले विदाउट ट्रायंगल तो आप बता सकते हैं इस ट्रिक की मदद से ऐसे ही. सो बहुत सी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. हमारे चैनल का नाम है NK from PhD. सब्सक्राइब.